हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। जी हाँ, ये करंट अफेयर्स आपका जनवरी से लेके मई तक का है, जो कि आपको जनवरी से लेके मई 2021 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सेलेक्ट किया है और ये टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 50 करंट अफेयर्स। उससे पहले छोटी सी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप लोगों ने अगर अभी तक अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को सब डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री में भी मिलती हैं और फ्री और पेड दोनों क्लासेस जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो जल्दी से जुड़िए हमारे साथ और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। साथ ही साथ जो आप अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इस पर बहुत सारे फीचर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सब मिलेंगे आपको मात्र एक सब्सक्रिप्शन पे, घर बैठे अनलिमिटेड क्लासेस के रूप में। बैच कोर्स की बात करें तो यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच है, मिशन खाकी, प्रगति कंप्लीट कोर्स फॉर यूपीपीएससी, ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर और प्लस प्लेटफॉर्म पर। और इनके लिए सिर्फ एकमात्र सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है आपको, और वो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो 24 महीने का लीजिए, जिसमें आपकी फीस जो है वो है 8400 रुपये। और इस टाइम 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी की तरफ से 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो 8400 रुपये है, इसमें आप लाइव नूर रेफरल कोड को यूज करके 10% की और छूट पा सकते हैं, यानी कि ये कोर्स आपको 7560 रुपए का मिल रहा है। अब इसे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसे 12 से 24 EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल ये रहा, अप्रैल 2021 से भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे? यानी अप्रैल 2021 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? सुशील चंद्र, सुशील अरोड़ा, राजीव कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो अप्रैल 2021 में भारत के जो नए चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं वो हैं कौन आपके? ये हैं आपके जिनका नाम है सुशील चंद्र। तो याद रहे, सुशील चंद्र भारत के वर्तमान में नए सूचना आयुक्त है, चुनाव आयुक्त है। हाल में ही किस राज्य के राज्यपाल ने कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्राप्त किया है? तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इस टाइम इन्हीं 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार है वो पाया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने। किसने? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? अनुपम खेर, रजनीकांत, धर्मेंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो ये दिया गया है आपका दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत। याद रहे, दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का डॉक्टर शरण कुमार, यशराज, जावेद अख्तर या इनमें से कोई नहीं? तो 2020 का जो सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार को। किसको? डॉक्टर शरण कुमार। हाल में ही खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के योगासन को शामिल किया गया है। इसका आयोजन कहां किया जाएगा? दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान या गुवाहाटी?
तो कहां किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5, इसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा, हरियाणा के पंचकुला में। कहां? पंचकुला में। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया या किसे देने की घोषणा की गई? प्रोफेसर शरद, प्रोफेसर आमोद या हरिभूषण या इनमें से कोई नहीं? तो व्यास सम्मान 2020 जो है वो प्रोफेसर शरण पगारे को दिया जाएगा। किसको? प्रोफेसर शरद पगारे को। हाल में ही 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? डोनाल्ड ट्रंप, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, इमरान खान या इनमें से कोई नहीं? तो ये बांग्लादेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हैं, शेख हसीना के पिताजी हैं, जिन्हें बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जाना जाता है। इनको जो है ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल में ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फेंसर कौन बनी हैं? गीता देवी, उर्मिला देवी या भवानी देवी या इनमें से कोई नहीं? तो ये बनी है क्वालिफाई करने वाली महिला भवानी देवी, याद रखिएगा, भवानी देवी। हाल में ही भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम होगा? आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंडरेरी, आईएनएस कलरंज या इनमें से कोई नहीं? तो ये रहेगी आईएनएस कलरंज, नौसेना में शामिल की जाएगी। हाल में ही लोकसभा टीबी व राज्यसभा टीबी का विलय होने पर क्या नाम रखा गया? यानी राज्यसभा लोकसभा की जो टीबी थी इनको विलय कर दिया गया और इनका नाम रखा गया है संसद टीबी। क्या नाम रखा गया है? इनको संसद टीबी के नाम से अब जाना जाएगा, जो कि पहले अलग अलग थी। हाल में ही इसरो ने किस देश के अमेजोनिया एक उपग्रह को लॉन्च किया? मिस्र के, बहरीन के, ब्राजील के या इनमें से कोई नहीं? तो आप ऐसे याद रखना, अमेजन नदी कहां बहती है? ब्राजील में। तो जो उपग्रह कहां का था? ब्राजील का। फोकट में तैयार हो जाएगा, ऐसे याद रखिए, रख लीजिए। हाल में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंद्रधनुष 3 का शुभारंभ किया, इसका संबंध किससे है? अंतरिक्ष कार्यक्रम से, टीकाकरण, जीवन बीमा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, जो इंद्रधनुष है वो आपका टीकाकरण से संबंधित है। ये कार्यक्रम टीकाकरण से संबंधित है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष वर्ग का खिताब जो है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। ये बहुत ही इस टाइम सुपरस्टार है टेनिस का, समझ लीजिए। हाल में ही किस राज्य ने अपना पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? ये पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन जो है किसने किया? बिहार में किया है। किसने? बिहार में। आगे बढ़े। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या सभी? तो इस परियोजना से जो जिनको फायदा पहुंचेगा वो सभी राज्यों को पहुंचेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार 2020 मरणोपरांत मिला है? तो किसको मिला है? इन सभी लोगों को दिया गया है। इन्हीं ऑप्शन है आपके डी। हाल में ही कौन भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान कौन सा था भ्रष्टाचार में? 86, 88, 90 या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में स्थान 86 था। हाल में ही आयोजित गणतंत्र दिवस 2021 के समारोह में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो मिला था वो उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था।
हाल में ही इसरो ने 104 उपग्रह को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड किस स्पेस एजेंसी का तोड़ा? यानी पहले किसी और के नाम था ये, तो इसरो ने जो तोड़ा है वो किसका तोड़ा है? इनका, क्योंकि इससे पहले 104 उपग्रह से पहले हाईएस्ट जो उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड था। हाल में ही सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी। हाल में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का किन दो देशों के मध्य आयोजन किया गया था? भारत फ्रांस, भारत रूस, भारत अमेरिका। तो इसका आयोजन भारत और फ्रांस के बीच किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आने वाले किसी एग्जाम में मिल सकता है। हाल में ही जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं और ये किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ठीक है। और कमला हैरिस जो है वहां की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। हाल में ही जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान कौन सा था? तो भारतीय पासपोर्ट का स्थान जो है वो था आपका 84 यानी कि 84, जबकि पहला स्थान प्राप्त हुआ था जापान के पासपोर्ट को, जो लगातार 3 वर्षों से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अगला सवाल, हाल में ही सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा माह 2021 में कब मनाया था? तो ये 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में मनाया गया था। कब? 18 से 17 फरवरी। हाल में ही रेलवे का नया चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है कि वीके यादव, सुनीता शर्मा, प्रभु चावला या इनमें से कोई नहीं? तो ये बनाया गया है सुनीता शर्मा को। प्रभु चावला तो एक पत्रकार हैं। हाल में ही टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के लिए भारती को सदस्य बनाया गया है। किस भारतीय को सदस्य बनाया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को, शैलजा ठाकुर को, नरेंद्र मोदी को या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। तो याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल में ही किस देश की नौसेना ने भारतीय आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी को प्रतिस्थापित किया है? किसने किया है? म्यांमार। किसने? म्यांमार ने। अगला है कि हाल में ही नरेंद्र मोदी को द लीजेंस ऑफ मेरिट किस देश ने सम्मानित किया? ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के द्वारा दिया गया है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल में ही किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 में बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो ये किसको दिया गया है? विराट कोहली, डेनियल मेंडवेड या लुइस हैमिल्टन? तो ये दिया गया है लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मींस प्लेयर 2020 दिया गया? तो किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपका किसको? ये कहां के हैं, किसके हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। हाल में ही गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। हाल में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंग बंधु पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये बंग बंधु जो हैं बांग्लादेश के थे, और ये वर्तमान में जो वहां की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके पिताजी थे। हाल में ही टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया है कमला हैरिस, जो बाइडेन, उपरोक्त दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो कमला हैरिस को भी बनाया गया, जो बाइडेन को, इसलिए ऑप्शन है आपका सी। हाल में ही ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय का क्या नाम है?
रंजीत सिंह, लोकेश ओझा, आनंद पुरोहित या इनमें से कोई नहीं? तो ये हैं रंजीत सिंह दिसाले। हाल में ही चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बना? फिलीपींस, मलेशिया, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में ही चांद पर अपना झंडा फहराने वाला अमेरिका के बाद चीन बना है देश। हाल में ही यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है? ग्वालियर, ओरछा, उपरोक्त में से दोनों या कोई नहीं? तो ये इन दोनों शहरों को, और दोनों शहर मध्य प्रदेश के हैं। हाल में ही फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, इनको दिया गया ये अवार्ड। हाल में ही वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। 140, 135, 130 या कोई नहीं? तो भारत का जेंडर गैप में स्थान 140। हाल में ही 2021 में IISF शूटिंग विश्व कप में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था? क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें पहले स्थान पर रहा था अपना देश भारत। हाल में ही जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? 35, 40, 45 और 53। तो इसमें जो स्थान था वो 40 था। हाल में ही किन दो राज्यों के बीच केन बेतवा इंटरलिंक परियोजना पर समझौता हुआ है? यानी केन बेतवा को आपस में जोड़ा जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश और यूपी के बीच समझौता हुआ। ये दोनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। एस कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द एयर अवार्ड 2020 का किसको दिया गया है? शिवराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, YS जगनमोहन रेड्डी। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए चुना गया किसे? अनामिका, अरुंधति राय या अरुंधति सुब्रमण्यम? किसको चुना गया है? अनामिका अंबर, शायद इनका पूरा नाम होगा, आधा नाम लिखा हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण का आयोजन कहां होगा? इसका कहां होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का? जम्मू कश्मीर। हाल में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते से वापसी की है? किसने की है? चीन ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अंग्रेजी भाषा में किसे चुना गया है? इन्हें चुना गया है अरुंधति राय को। हाल में ही भारतीय रेलवे में सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी ने रिकॉर्ड तोड़ा। इसकी लंबाई कितनी थी? 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर? कितनी थी? 3.5, 3.5 किलोमीटर लंबी, बहुत लंबी हुई होगी। हाल में ही प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 9 जनवरी को। और हाल में ही भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी का किस राज्य में स्थापित की जा रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये स्थापित की जा रही है गुजरात में। हाल में ही अप्रैल 2021 में भारत ने 48वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस NV रमन्ना बनाए गए हैं। और ये आज का आखिरी सवाल था। फिर आपको इसी तरीके के करंट अफेयर्स के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो करंट अफेयर्स का, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए। और अनअकैडमी का ज्योग्राफी का प्लस कोर्स आ रहा है हमारा 10 जून को, जो टाइमिंग जिसकी रहेगी वो 9 बजे रहेगी सुबह में। और इसमें टॉपिक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी विद मैपिंग। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, प्लस कोर्स पे है। आप इसमें अनअकैडमी को इनरोल्ड कर सकते हैं, यानी जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
हमारा ये कोड है लाइव नूर, इसके जरिए आप जुड़िए, आपको 10% की छूट भी मिलेगी टोटल फीस में, यानी 2 साल की फीस जो 8400 रुपये है वो आपकी फीस हो जाएगी 7560 रुपये, और आपको सभी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पे मात्र 7560 रुपये में। तो सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी को और जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ। धन्यवाद।